अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अयूब अली अयूबी आम मीडिया की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम मंजरनामा जो कि पिछले कई दिनों से चल रहा है और आपकी बहुत सारी दुआएं और आपकी बहुत सारी हौसला अफजाई की वजह से ये चल रहा है। दोस्तों, ये मंजरनामा जो हम पेश करते हैं और उसके पीछे जो पस मंज़र है इस जंग का, ईरान, इज़राइल और अमेरिका, इसके जंग का मंजरनामा और उसके पीछे उसका पस मंज़र क्या है, इसके बारे में हम तज़िया करते हैं, एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में आपसे कहा था कि इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हो रहा है, इसका फ़ायदा किसे हो रहा है। तो दोस्तों, नुकसान के बारे में तो हमने बात कही कि इस जंग में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो है गल्फ़ कंट्रीज़ यानी अरब ममालिक, जीसीसी कंट्रीज़ को इसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इस पर कौन खुश है दोस्तों? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पर खुश हो रहा है इज़राइल, क्योंकि वो यही चाहता है कि अरबों का नुकसान हो, क्योंकि उसे बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अरबों का जिस तरह से नाम पूरी दुनिया में हो रहा था, जिस तरह से अमन और सुकून के लिए ये लोग बहुत ही माने जाने लगे थे और जितनी सिक्योरिटी और सेफ्टी अरब ममालिक में थी वो पूरी दुनिया में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। और ये चीज़ अमन और सुकून शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके हौसला अफजाई और आपकी हिम्मत की बहुत ज़रूरत है। हमने ये शुरू किया है प्रोग्राम तजिया निगारी का, एनालिसिस का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने कहा था कि इस वार में फ़ायदा किसे हो रहा है, नुकसान के बारे में तो मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया था। अब कहते हैं कि फ़ायदा किसे हो रहा है। इस वॉर से फ़ायदा जो हो रहा है, सोचिए, आप भी सोचिए दोस्तों। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये लिखिए कि जो मैं सवालात आपको छोड़ता हूँ या बताता हूँ, उस सवालात पे आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हम भी समझें कि हमारे नाजरीन जो है वो किस तरह से हमें इस वीडियोस को समझना चाहते हैं और किस तरह से उन्हें ये वीडियोस चाहिए, ये भी हम चाहते हैं कि आप अपना ये करें। तो मैं ये कह रहा था, इस जंग से फ़ायदा किसका हुआ, फ़ायदा किसको हो रहा है। जिस तरह से इस जंग के हालात दोस्तों सामने आ रहे हैं और इस जो नुकसान और फ़ायदे का जो असल मज़ा जो लेने वाला है, ख़ास तौर से नुकसान का मज़ा लेने वाला है, वो शैतान इज़राइल जो है वो उसका मज़ा ले रहा है। और बार बार वो कोशिश करता है कि किस तरह से हम अरबों को परेशान किया, अरब ममालिक को हम परेशान करके रखें। तो मैं ये कह रहा था कि दोस्तों, इस जंग में फ़ायदा किसे पहुंच रहा है। दोस्तों देखिए, अभी हॉर्मुज़ जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बंद है, पूरी तरह से ईरान का कंट्रोल है। अब जबकि इस जंग को 30 दिन हो चुके, 1 महीना गुजर चुका है, फिर भी ये अब हॉर्मुज़ का कंट्रोल अभी भी ईरान के हाथों में है दोस्तों। और वहाँ से किसकी तिजारत ज़्यादा होती थी? ख़ास तौर से जीसीसी के जो गल्फ़ ममालिक हैं, जो उन ममालिक की तिजारत वहाँ से होती थी। वहाँ से ऑयल उनका जाता था और वहाँ से दूसरी आमदरफ्त, मतलब उनके यहाँ दूसरा माल आता था, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो, क्योंकि इनका सिर्फ ज़रिए जो माश है वो है ऑयल, वो है गैस, और बाकी सारी चीज़ें तो वहाँ कुछ बनती नहीं। हमारे जैसे मुल्क को, हिंदुस्तान या दूसरे ममालिक से, उनको दूसरी चीज़ें, चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो जाती है। और ख़ास तौर से सऊदी अरबिया से भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। तो दोस्तों, हॉर्मुज़ से तो रशिया के जहाज़ गुज़र रहे हैं, चाइना के जहाज़ गुज़र रहे हैं, कुछ हद तक हमारा हिंदुस्तान भी उसमें उसका फ़ायदा उठाते हुए हमारे भी जहाज़ निकल रहे वहाँ पे, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में। लेकिन
चाइना जो है वो वहाँ से लेकर जा रहा है ऑयल, रशिया जो है अपना जो है ऑयल वो बेच रहा है, उनको तो फायदा हो रहा है। और इनडायरेक्टली इसका फायदा किसको हो रहा है दोस्तों? इनडायरेक्टली इसका फायदा ईरान को भी हो रहा है, क्योंकि ईरान का तो ऑयल जा रहा है और करेंसी कोई भी, मतलब वो डॉलर के साथ नहीं करना चाह रहा है बिजनेस। ईरान कोई भी करेंसी, आप रशियन करेंसी हो या चाइनीज़ करेंसी हो, उस करेंसी में वो ले रहा है। इवन हमारे हिंदुस्तानी रुपये में भी वो ले सकता है। जैसे कि पहले, बहुत साल पहले जब हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगी थी, तब हम ईरान ने हमें रुपयों में ऑयल दिया था, और वो भी मेरे ख्याल से उस वक्त ये न्यूज़ थी कि वो भी उधार, मतलब हमने पैसे उनको बाद में दिए थे। तो देखिए, सोचो कितनी दोस्ती का हक ईरान ने हमारे साथ निभाया था। तो इससे जो फ़ायदा हो रहा है जंग के हालात में, जैसे भी ईरान का जो फ़ायदा हो रहा है, ईरान तो अपना तेल बेच रहा है और ज़्यादा मकदार में बेच रहा है अभी तो, क्योंकि दुनिया को ज़रूरत है और वो बेच रहा है। और उससे कुछ सैंक्शंस भी अमेरिका ने उठा दिए कि कुछ मिलियंस बैरल्स वो अभी अपना जो है ऑयल जो रिज़र्व था उसको वो बेच सकता है दोस्तों। तो जंग के हालात तो दिन ब दिन बद से बदतर वर्स्ट होते जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही वर्स्ट, और नुकसान दोनों तरफ हो रहा है दोस्तों, नुकसान दोनों तरफ होता है। जंग से किसी का फ़ायदा नहीं होता है, जंग से सिर्फ नुकसान ही होता है, और नुकसान आम आवाम को होता है, नुकसान आम लोगों की जान और माल का होता है दोस्तों। और ये जंग जो शुरू की है अमेरिका और इज़राइल ने, जो जंग ये थोपी है इस ईरान पर, और ईरान जिस तरह से डट कर उसका मुकाबला कर रहा है दोस्तों, और वो जवाबी हमले बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप और स्ट्रैटेजिक खेल रहा है, स्ट्रैटेजी को खेल रहा है दोस्तों। अब ये चाहते कि नुकसान तो ईरान का भी बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है नुकसान। और गाज़ा का तो हाल आप जानते हैं कि माफ़ कीजिएगा, इज़राइल का तो हाल जानते हैं। मेरे मुंह से गज़ा डायरेक्ट ही निकल गया, क्योंकि इज़राइल का हाल अब रिपोर्ट्स जिस तरह से आ रही है बहुत ही सेंसर्ड आ रही है, लेकिन ये हो रहा है कि उसमें ये पता चल रहा है कि वो भी तकरीबन गज़ा की तरह हो रहा है। देखिए देखिए किस तरह से 3-4 सालों में ही जो चीज़ें बदली है। आज उन फ़लस्तीनियों की रूह को कितना सुकून मिल रहा होगा जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो शहीद हो गए। और आज ये हालात जिस तरह से चल रहे हैं, अब इज़राइल का ये है कि सारे लोग बंकरों में छुपे जा रहे हैं, सारे लोग बंकरों में रहने पे मजबूर हो गए, इस तरह से मजबूर हो गए हैं कि वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि निकलते के साथ वहाँ से लहरें आ रही है, वेव्स आ रही है, मिसाइल्स की वेव्स आ रही है। और अब तो ऐसा है कि था, और वो क्या क्या सिस्टम्स थे जो कि इंटरसेप्ट करते थे, वो इज़राइल के तो सारे ध्वस्त हो गए, सब ख़त्म हो चुके हैं। इवन दो के गल्फ ममालिक के भी ख़त्म हो गए, सारे जगह पे तकरीबन 12 बेसेस को उन्होंने जिस तरह से तबाह किया है, और जिस तरह से इनके एक सुपर पावर का जो एक ख्वाब, और जिस तरह से हम कहते थे, वो अपने आप को कहते थे कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, या हमारे ऊपर किसी ने अभी तक हमला किया नहीं है। और ये चीज़ जो है, ये चीज़ें, ये इज़राइल को बिल्कुल, इज़राइल के लोगों को, या इज़राइल के लोगों का ये मतलब उनकी तबीयत ही ऐसी नहीं है कि वो इतना मार झेले, या वो इतने दुख बर्दाश्त करे, या वो इतना मार जो है बर्दाश्त करे। जिस तरह से ईरान की मिसाइलें गिर रही है और जिस तरह से तबाही का मंजर है, ये दोनों तरफ तबाही और तबाही, और साथ साथ उसके साथ साथ सारी दुनिया परेशान है दोस्तों, सारी दुनिया परेशान है। और दुनिया में जिस तरह से ऑयल की प्राइसेस बढ़ते जा रही है, जिस तरह से गैस की किल्लत होते जा रही है, हमारा हिंदुस्तान भी अब उससे जूझने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि हमारी जो आबादी है वो बहुत बड़ी आबादी है, और हमारा जो निर्भरता है हमारी, वो तकरीबन 60 से 70% हम लोग ऑयल और गैस जो है वो इंपोर्ट करते हैं। और वो सारा इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? मैक्सिमम यही ममालिक है जो कि जीसीसी कंट्रीज़, ईरान, और यहाँ से हमारा तेल, और रशिया से, हमारा रशिया का तो हमें बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी इजाज़त मिल गई है। हमें इजाज़त देने वाले लोग कैसे हैं, और कौन दे रहा है हिंदुस्तान को इजाज़त
कि रशिया से आप ऑयल ले सकते हैं, क्या हमारे हालात, क्या हम आज इस स्तर पर पहुंच चुके हैं? हमारी निर्भरता, हम आत्मनिर्भर जिसको कहते थे हमारे भारत को, हम इस मोड़ पर आ चुके हैं कि हमें कोई और सलाह दे रहा है कि आप यहाँ से खरीद सकते हैं, यहाँ बेच सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्या हो रहा है दोस्तों? खैर, ये तो हमारे हिंदुस्तान की बातें, हम इस पर कभी बाद में गौर फिक्र करेंगे। बहुत से लोग इस पर गौर फिक्र कर रहे हैं और बहुत सारे रिपोर्ट्स इस पर आ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि इस जंग, इस वॉर से किसको क्या हासिल हो रहा है, किसको क्या मिल रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, और ये नुकसान क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है दोस्तों, हम सब ने मिलके, जो दूसरी ताकतें हैं, इवन हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक, इस जंग को किसी तरह से ख़त्म करने की बात करें, या इस जंग को किसी तरह से सीज फायर के बारे में सोचे। क्यों? क्योंकि हालात जिस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं दोस्तों, इसका संभलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये नुकसान और फ़ायदा क्या है, ये तजिया आप लोगों को कैसा लगता है? हम ये तजिया निगारी जो कर रहे हैं, वो किस तरह से आपके जहनों को किस तरह से एक आइडियाज़ दे रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और इसके पीछे क्या चल रहा है? ये किस तरह से ये मामलात जो है वो बिगड़ते भी जा रहे हैं और कुछ मामलात कहीं पे सुधरते भी जा रहे हैं। दोस्तों, गल्फ़ ममालिक के हालात जो अब की बार हुए हैं, शायद कभी ये मंज़र उन्होंने देखा होता, शायद कभी ये चीज़ें क्यों ऐसे मजबूरी के हालात में ये हमारे हुक्मरान, गल्फ़ ममालिक के जो हुक्मरान, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ऑयल है, जिनके पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं, फिर भी ये लोग सोच क्यों नहीं रहे हैं? ये लोग कुछ ऐसा अक्ल सलीम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं जिससे ये जंग रुक जाए, जिससे कहीं एक जगह पर एक आए? और हम तो भाई ईरान से अगर सब मिलकर, ये सारे देश, अरब ममालिक अगर मिलकर बात करें, जिस तरह से बातें हो रही है, और अगर कुछ रिक्वेस्ट करें या बताए कि ठीक है, ये नुकसान तो हम लोगों का, हमारे भाइयों का हो रहा है, हमारे मुल्कों का हो रहा है, तो इस पर कहीं ना कहीं रोक लग जाए, और ये सोच अगर उनके जहन में आए, और किसी तरह से दुश्मन का साथ न देते हुए, यहूद व नसारा का साथ न देते हुए, वो ये सोचे कि हम हमारे मुल्क की हिफाजत कैसे करें, किस तरह से करें, और किस रास्ते पर हम लोग चले, कौन सा वो रास्ता है जिससे हम हमारी हिफाजत कर सकते हैं, या हम हमारे लोगों की जो है आपस में एक दूसरे को मिल के किस तरह से हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। ये सोचने का मकाम आ गया है दोस्तों, ये सोचने का मकाम आ गया है। पिछले 20, 30, 40, जो 50 साल थे, वो साल कुछ अलग थे, लेकिन अब जिस तरह से ये चेंजेस हो रहे हैं, अब जिस तरह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं, उस पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। और ख़ास तौर से हम ये गुजारिश करते हैं सारे ऐसे लोगों से जो कोशिशें करें और इस जंग को रोके, और दुनिया में अमन व सुकून आ जाए, और इस जंग का ख़ात्मा हो, और सब तरफ लोग अमन व सुकून से रहे, ताकि बहुत सारे रोज़गार जुड़े हुए हैं, करोड़ों लाखों रोज़गार जुड़े हुए हैं इन अरब ममालिक से, हमारे दोस्तों, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के। बहुत बड़ा एक अगर इस जंग में बहुत कुछ आगे पीछे या ज़्यादा हो गया, बद से बदतर हो गया, वर्स्ट हो गया, तो हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं कि इससे किस तरह से ये दुआ कीजिए कि ये कैसे जंग हम रोक सके और कैसे रुक जाए। और मैं इसी सवाल पे आपको छोड़े जा रहा हूँ दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके हौसलों की और आपके हिम्मत की हमें ज़रूरत है। मैं अयूब अयूबी अब आपसे विदा लेता हूँ। मैं
ये समझता हूँ कि शायद आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर कुछ कमी है, कुछ ज़्यादती, तो आप ज़रूर बताएं कि हम इस वीडियो को कैसे बनाएं। आपको क्या चाहिए, क्या सुनना पसंद करेंगे आप, ख़ास तौर से तज्ज़िया निगारी के तौर पर या एनालिसिस के तौर पर। हम कोई फ़ोटोग्राफ्स या वीडियोज़ आपको नहीं बताएंगे, बस हम आपसे बात करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ। सलाम अलैकुम।